सो हेलो गाइस, माय नेम इज विकी और आप देख रहे हैं ऑल फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए हैं गाइस। आज हम वेट कफ यानी कि गीली खांसी के बारे में आपको बताएंगे, जिसे बलगम वाली खांसी भी बोल सकते हैं। जो इस समय गाइस वायरल फीवर का मौसम चल रहा है, ठीक है। वायरल फीवर के चलते गाइस खांसी भी पेशेंट को आने लग जा रही है, ठीक है, जो बंद नहीं हो रही है। और खांसी के लिए बहुत ही नुस्खे, बहुत ही टैबलेट, बहुत ही मेडिसिन खा डालते हैं, लेकिन आराम नहीं होता है, खांसी बंद नहीं होती है। तो उसी टॉपिक पर ये वीडियो है गाइस, ठीक है। हम आपको वेट कफ यानी कि गीली खांसी, जिसे बलगम वाली खांसी बोलते हैं, उसके कॉजेज के बारे में बताएंगे, ठीक है। कारण के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कारण होते हैं गीली खांसी आने के, ठीक है, बलगम वाली खांसी आने के। और उसके ट्रीटमेंट के भी बारे में बताएंगे गाइस, ठीक है, जो सिर्फ फेम में अवेलेबल होगा। और ऑल इंडिया ओवर में आपको ये सारी सिर्फ मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट जो कॉजेज है वो कोल्ड एंड फ्लू यानी कि सर्दी जुकाम होने पर भी ये बलगम वाली खांसी आती है पेशेंट को, ठीक है। और सेकंड है गाइस ब्रोंकाइटिस, यानी कि ब्रोंकाइटिस जब किसी पेशेंट को हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को खांसी आती है, ठीक है, बलगम वाली खांसी गिरती है, ठीक है। और गाइस वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरल के संक्रमण में भी ये बलगम वाली खांसी पेशेंट को आती है, ठीक है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जीवाणु के संक्रमण में भी बलगम वाली खांसी आती है पेशेंट को। और फिफ्थ है गाइस न्यूमोनिया, यानी कि न्यूमोनिया जब किसी पेशेंट को हो जाती है, बच्चे को हो जाए, तो उसको क्या होती है, बलगम वाली खांसी, खिंचाव, ये सब होने लगते हैं, ठीक है। तो बलगम वाली खांसी जब गिरती है तो उसी के लिए हम सिर्फ आपको बताएंगे, ठीक है। जो खांसी आपकी कितनी भी पुरानी हो, पुरानी से ही पुरानी हो, ये सिर्फ सही कर देंगे। बस केवल एक सिर्फ इन पांचों में से लेना है, जो अभी आपको हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। अब सिक्स और लास्ट है गाइस सीओपीडी और अस्थमा वाले पेशेंट को भी बलगम वाली खांसी आती है, ठीक है। ओके, अब हम गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट और आपको बताते हैं कि कौन सा सिरप सबसे बेस्ट है। और ये सब बीमारी होने की वजह से जो बलगम वाली खांसी आती है उसको किस तरह से कौन से सिरप देकर सही किया जा सकता है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस। तो गाइस हम आपको टॉप 5 वेट कफ सिरप के बारे में बता रहे हैं, यानी गीली खांसी के लिए सिर्फ आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो बलगम वाली खांसी होती है, ठीक है। फर्स्ट है गाइस एम्ब्रोलाइट यस सिरप, ठीक है। इस तरह का सिरप गाइस आप किसी भी फार्मेसी या फिर किसी भी हॉस्पिटल में जरूर देखे होंगे, ठीक है। एम्ब्रोलाइट यस में गाइस जो कंपोजिशन पे आता है वो एम्ब्रोक्सोल, ग्लूपेंसन और मेंथल और गाइस टर्बुटालिन, ये चार कंपोजिशन इस सिरप में होते हैं, ठीक है। ओके, अब गाइस डोज की बात करते हैं। तो अगर एडल्ट हैं तो 10 ml पीडी यानी कि 10 ml सुबह और 10 ml शाम पेशेंट को देनी होगी, ठीक है। और अगर गाइस कहीं बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं 8 से 14 साल के अंदर, तो 5 ml पीडी यानी कि 5 ml सुबह 5 ml शाम 8 से 14 साल वाले बच्चों को देनी है, ठीक है। और हाँ गाइस ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए, उनके नॉलेज के लिए है। किसी भी मेडिसिन का डोज पेशेंट के वेट, एज और कंडीशन पर निर्भर करता है। ये तो हम केवल जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट हमारा सिर्फ है एस्कोरिल एलएस, ठीक है। इसको भी गाइस आपने किसी फार्मेसी पर या फिर हॉस्पिटल में जरूर देखा होगा, ठीक है। और ये भी सिर्फ बहुत ही मस्त है बलगम वाली खांसी के लिए, ठीक है। कितनी पुरानी खांसी आ रही हो बलगम वाली, उसको ये सिर्फ सही कर देता है, ठीक है। अब गाइस हम थर्ड सिरप के बारे में आपको बता रहे हैं, जो आस्था काइंड एलएस है, ठीक है। इसको भी आप गाइस बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव मेडिसिन है, इफेक्टिव सिरप है, ठीक है। बहुत ही तेज खांसी को रोकती है, ट्रीट करती है खांसी को। इसमें गाइस जो कंपोजिशन पे आता है वो एम्ब्रोक्सोल, लियोसल्ब्यूटामॉल और गाइपेंसिन, यही तीन साल्ट इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, और डोज भी सेम रहेगा। एडल्ट है अगर तो 10 ml बीडी, और अगर बच्चे हैं कहीं तो 8 साल से 14 साल के अंदर वाले बच्चों के लिए 5 ml बीडी, ठीक है, 5 ml सुबह और शाम। और अगर 8 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनके वेट के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। तो गाइस फोर्थ सिरप है आस्थालिन एरेक्स। इसमें भी गाइस जो कंपोजिशन पाया जाता है वो एम्ब्रोक्सोल, लियोसल्ब्यूटामॉल और गाइपेंसिन पाया जाता है। ये तीन साल्ट पाए जाते हैं इसमें भी, ठीक है। और ये भी सिर्फ बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और इसका भी डोज गाइस उन सब सिर्फ के जैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर एडल्ट हैं तो 10 ml बीडी, और अगर बच्चे हैं 8 साल से 14 साल के अंदर वाले तो 5 ml बीडी, ठीक है। और अगर 8 साल से नीचे वाले बच्चे हैं तो वेट के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। और ये सिर्फ बहुत ही बेस्ट है गाइस, ठीक है।
कैसे भी खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो बलगम वाली, सबको नष्ट कर देती है। ठीक है। अब गाइस लास्ट सिरप है ब्रोजेडेक्स सिरप। ठीक है। ये सिर्फ गाइस बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। इतना इसका रिस्पॉन्स है कि पूछो ही मत। बहुत ही अच्छा सिरप है। ठीक है, बलगम वाली खांसी के लिए। इसमें गाइस जो कंपोजिशन पाया जाता है वो ब्रोमेक्सिन, गाइपेंसिन, मेंथॉल, टर्बिटालिन, ये 4 कंपोजिशन इस सिरप में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये सिरप गाइस बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। ये सिरप किसी भी पेशेंट को जिसे खांसी आ रही है उसको दे देते हैं और उसकी खांसी बंद हो जाती है। ठीक है। अब गैस इसके डोज के बारे में समझ लीजिए। अगर गैस एडल्ट हैं तो 10 ml बीडी। ठीक है, यानी 10 ml सुबह और 10 ml शाम। और अगर गैस कहीं बच्चे हैं तो 8 साल से 14 साल के अंदर वाले बच्चों के लिए 5 ml बीडी, यानी 5 ml सुबह और 5 ml शाम। ठीक है। तो गैस इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त। अब हम मिलते हैं गैस एक नई टॉपिक के वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गैस शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं एक नई टॉपिक के वीडियो के साथ।